श्रीनगर गांव में एक बेसहारा दादी अकेली रहा करती थी और वो एक चचा सनातनी भक्त थी। सालों पहले एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था। अब दादी के पास एक गाय माता, एक बिल्ली और एक कुत्ता था। दादी आम सेब बेचकर गुजारा करती थी और सथ में माधव का पूजा करती थी। हे माधव, किसी तरह से आज सरे से बिक जाए। घर के लिए चावल और पूजा के लिए अगरबत्ती लाना है। दादी, ओ दादी, आप घर पे हो? क्या हुआ रूपा? दादी, माँ ने थोड़ा सा दूध देने को बोला। दिखाए रूपा, ले जो, मेरे गाय बहुत दूध देते हैं। रूपा और दादी की बातें एक चोर सुन रहा था और मन ही मन गाय को चुराने की योजना बना रहा था। जब दादी रात को सो रही थी, तब चोर चुपचाप आके गाय चुरा के लेके जाते हैं जंगल की तरफ। जंगल में ही एक शेर दिख जाते हैं और उन लोगों को खाने की धमकी देते हैं, लेकिन वो असली शेर नहीं था। माधव ही शेर का रूप धारण किया था। वाह, आज इतने सारे खाना है, तुम सबको खा जाऊंगा। हाँ हाँ। जंगल के राजा, मेरी बेटी को छोड़ दो, ये अभी बच्चे हैं। नहीं मैया, मैं माधव। चोर को सबक सिखाने के लिए शेर बनी थी मैं। अब घर वापस जाओ, दादी तुम्हें ढूंढ रही होगी। फिर सुबह दादी आम बेचने निकल जाते हैं। आम ले लो आम, सेब ले लो सेब, तजे तजे सेब। दादी रुको, मुझे एक सेब दे दो। पर दादी, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, खा लो, भूख लगी है ना तुम्हें, खा लो। आम ले लो आम, सेब ले लो सेब, तजे तजे सेब। माँ जी, आम कैसे बिक रहा है? बेटी, एक में 2 रुपए और 3 में 5 रुपए। ठीक है माँ जी, 3 दे दो। जब दादी चलते चलते थक गया तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपने माधव को याद करते हुए बोलने लगते हैं। हे माधव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सारे पल बीत गया। हाँ, अब माधव के लिए अगरबत्ती लेके जाऊंगी। फिर दादी माधव के लिए अगरबत्ती और घर के लिए चावल लेके जाती है। आते आते शाम हो गया और रात का खाना खा के दादी माँ सो गया। आम ले लो आम, सेब ले लो सेब, तजे
वजह से। बाबा, आप यहाँ कैसे? मैं आश्रम गई थी, प्यास लगी तो इधर बैठ गया। मेरे घर चलो बाबा, पास में ही है मेरा घर। बाबा आप यही बैठो, मैं भजन लेके आती हूँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं है बाबा, जो था मैं लेके आया। कुछ नहीं चाहिए, बस प्यास बुझाना है मुझे। बेटा, मुझे आज अगरबत्ती उधारी में दे दो, कल से बिक के तो सारे पैसे दे दूंगी। अरे दादी, ऐसे नहीं चलेगा, सुबह से कुछ भी नहीं बिका। फिर दादी से बेचने निकल जाते, खुद बरबराते हुए। हे माधव, मुझे अपने पास बुला लो। रास्ते में एक भूखा बच्चा मिल जाते हैं, उसको देखकर दादी को दाया आते हैं और सारे फल खाने को देते हैं। बच्चे, तुम यहाँ अकेले अकेले क्यों रो रहे हो? दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द हो रहा है। रोना नहीं बच्चे, मेरे पास बहुत आम है, ये लो खा लो तुम। दादी, मैं आपको इसके बदले कुछ नहीं दे पाऊंगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, तेरा भूख मिटा के। ऐसा लगा माधव का दर्शन हो गया। दादी, आप ये मोरपंख लेके जाओ। दादी खाली टोकरी और मोरपंख लेके घर के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे खाली टोकरी भारी होने लगते हैं। घर जाके देखते हैं तो टोकरी सोने की सिक्के से भरा था। मैं धन्य हो गया, माधव में धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।